हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोल रहा है, माना कि जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस ए। एक्स लाई कर रहा है माइनस इनफाइनेट टू जीरो, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लाई कर रहा है जीरो टू इनफाइनेट। और ये बोल रहा है यदि जी ऑफ एक्स सभी x बिलोंग्स टू माइनस एन से अनंत के लिए अवकलनीय है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। हमारे पास जो विकल्प है वो है 20, 13, 9, 10। हल करते हैं बच्चों प्रश्न को। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। मुख्य अवधारणा, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक फलन एफ ऑफ एक्स किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो क्या होगा, एफ डैश ए माइनस बराबर एफ डैश ए प्लस। एफ डैश ए माइनस इसके किसके बाया अवकलज को और ये दाया अवकलज को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ और होगी बच्चों, यहाँ पर वो क्या है कि अगर ये फलन अवकलनीय है तो फिर ये सतत भी होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जी ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास, ठीक है। क्या, 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस का a और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और ये दे रखा है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस इनफाइनेट से ज़ीरो, और यहाँ पर x ज़ीरो से इनफाइनेट, ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर ये फलन x बरा क्या है, अवकलनीय है ना। तो g ऑफ x क्या है यहाँ पर, माइनस अनंत से अनंत में अवकलनीय है। तो एक अवकलनीय फलन जो है सतत भी होता है, तो तो फलन जो है वो क्या होगा बच्चों, माइनस अनंत से अनंत में सतत भी होगा। अब माइनस अनंत से अनंत में सतत है तो फलन हमारा क्या होगा, x बराबर जीरो पर भी क्या होगा, सतत है। अब x बराबर जीरो पर सतत है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, g ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू g ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू g ऑफ जीरो, है ना। g ऑफ जीरो माइनस मतलब फलन के LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, ये होता है ना। तो g ऑफ जीरो माइनस मतलब ये जो लेस देन जीरो है ना, इसमें हम जीरो डालेंगे तो 2 इंटू जीरो जीरो हो गया। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 2 इंटू जीरो प्लस tan इनवर्स जीरो प्लस का a बराबर, और g ऑफ जीरो प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर डालेंगे जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस बी इंटू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो तो ये दोनों तो जीरो हो गए, तो a का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये फलन अवकलनीय है तो ये x बराबर जीरो पर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। भाई माइनस अनंत से अनंत में अवकलनीय है ना, तो x बराबर जीरो पर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, एफ डैश जीरो माइनस एफ डैश जीरो प्लस, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एफ डैश नहीं है यहाँ पे, सॉरी, हमारे पास क्या है, जी डैश है ना। जी डैश आएगा, जी डैश जीरो माइनस जी डैश जीरो प्लस। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, जी डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो, दो एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, दो। tan इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर, और ए एक्स का ए नियतांक है तो उसका अवकलन जीरो हो जाएगा। और इधर करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और बी एक्स का b, ठीक है। ये था हमारे लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए और ये ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम यहाँ से क्या निकालते हैं, जी डैश जीरो माइनस निकालेंगे तो देखो ये कितना आ गया, दो प्लस वन बटा वन प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, तो ये कितना आ गया, दो प्लस एक कितना आ रहा है, तीन। और अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, एक जी डैश जीरो प्लस, और जी डैश जीरो प्लस निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे जीरो, तो ये आएगा जीरो प्लस बी, है ना।
अब चूंकि ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, z डैश 0 माइनस बराबर g डैश 0 प्लस, है ना। तो 0 प्लस का मान तो कितना आया अपने पास b, और इसका मान आया था कितना 3। ठीक है, तो b का मान तो 3 हो गया और a का मान हमारा कितना आ गया था 0। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ए का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0 9, तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 9 सी हो जाएगा। ओके बच्चों, आशा करता हूँ हल आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।